नमस्कार मित्रों, सूजसी बुलेटिन के 22 और 23 मार्च के अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। नमस्कार आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 22 मार्च की बातचीत करेंगे, उसके बाद हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपका अगला 2 दिन के न्यूज़पेपर की मैं बात करूँगा। 23 मार्च की, 22 और 23 मार्च की सारी घटनाएं जो हैं वो आप तक मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव सवाल बन रहे हैं उन पर बातचीत करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप लोगों के सामने क्या है। यहाँ पर है, राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 ध्वनि मत से पारित किया गया। लोकतंत्र सेनानियों ने देश के लिए त्याग और तपस्या की, इनका सम्मान हमारा कर्तव्य है। यानी क्या है मामला, जरा समझिए। संसदीय कार्य मंत्री जो हैं वो राजस्थान के जोगाराम पटेल हैं। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान पूरे विश्व में लोकतंत्र की जननी के रूप में थी, लेकिन आपातकाल 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगा और ये 21 मार्च 1977 तक रहा। 25 जून 1975 से लेकर के और 21 मार्च 1977 तक ये लोकतंत्र की लिए काला अध्याय बन गया। इसमें भारतीयों की आज़ादी छीन ली गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगा दिया गया। पटेल ने कहा कि वह एक काला कालखंड था, लेकिन देश के लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, जिसे लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया जा सका। हमारी सरकार उन्हीं सेनानियों और उनके परिवारों के सम्मान के लिए हमेशा प्रतिबद्धता से खड़ी है। और चर्चा के बाद सदन में राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 ध्वनि मत से क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम 2008 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद वर्तमान सरकार ने 14 मार्च 2024 को पुनः नियमों को 1 जनवरी 2024 से पुनः प्रभावित जो है वो कर दिया है। यानी पूर्ववर्ती सरकार ने जिनको कैंसिल कर दिया था, अब उनको पुनः बहाल जो है वो किया गया है। 1140 लोकतंत्र सेनानियों और उनके आश्रितों को 20,000 रुपये पेंशन देने का सरकार ने ऐलान किया है। यानी 921 लोकतंत्र सेनानी और 219 दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के आश्रित जो हैं उनको कुल मिलाकर 1140 सेनानी हो गए हैं। इनके आश्रितों को 20,000 रुपये मासिक रूप से पेंशन और 4,000 रुपये से मासिक चिकित्सा का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। राज्य विधानसभा में राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री ने ये सारी बातें कही है। और इधर आप देख सकते हैं, आपातकाल के दौरान नागरिकों के जो जिस प्रकार जेलों में डाला गया था, उन्हीं का सम्मान करने के लिए ये योजना राज्य सरकार के द्वारा या एक तरीके का विधेयक जो है राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 लाया गया है। इसके बाद अगर बातचीत करें टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी मुक्त ग्राम पंचायत और इसके जिला स्तरीय कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जो हैं वो कन्हैयालाल चौधरी टोंक पहुंचे। आपको पता होगा, हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा और देश जीतेगा, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है, उन्होंने कहा। अभी आपको पता होगा 22 मार्च को जो है वो क्षय रोग दिवस, इस अवसर पर कार्यक्रम जो वो टोंक में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें पहुंचे थे मंत्री। उन्होंने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के जिला स्तरीय कार्यक्रम में भागीदारी दी और उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान जो है वो शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, टीबी उन्मूलन की दिशा में सामुदायिक सहायता जो है वो क्या करना है, प्रदान करना है। सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि टीबी रोगियों के उपचार में हर संभव मदद करें ताकि टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। और भारत युवा संवाद संसद 2025 के तहत भी एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 के जो निर्माण है उसकी बातचीत कही गई है। ये सभी बातें हो रही है, आप लोग सब जानते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव जो है वो विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। क्षय रोग के बारे में उन्होंने कहा कि क्षय रोग अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2024 के लिए भी सभी जिले की 51 ग्राम पंचायतों के नाम जिला स्तरीय टीम जो है वो गठित करके भारत
सरकार को भिजवाई है ताकि जल्द से जल्द टीबी मुक्त किया जा सके। और इनके लिए हमने निक्षय मित्र जो हैं वो बनाकर टीबी के इलाज के लिए अतिरिक्त निदान और पोषण की सहायता प्रदान करने पर जो है वो जोर दिया है। यहाँ पर है राज्य में बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस समारोह जो वो क्या किया गया, मनाया गया। तो आप लोग ये भी बात जानते होंगे। क्षय रोग दिवस के बारे में मुझे ज़रूर बताइए, क्षय रोग दिवस जो है, रोग दिवस ये किस दिन मनाया जाता है, ज़रूर बताइएगा मुझे। हालांकि मैं सवाल ये पूछने वाला भी हूँ आप लोगों से ही। तो विविधता में एकता ही भारत श्रेष्ठ भारत की हमारी संस्कृति है, राज्यपाल ने कहा। अभी हाल ही में जो है वो बिहार का क्या किया गया, स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार और कौन कौन से राज्य, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा मिजोरम का। कब, 22 मार्च को। 22 मार्च को इन 3 राज्यों का जो स्थापना दिवस है वो भी क्या किया गया साहब, मनाया गया। तो इसके बारे में भी ध्यान रख लेना। इसके बाद में पीएम श्री, आपको पता होगा देश में पीएम श्री जो है इसके नाम से अलग अलग स्कूल्स जो उनको अलॉट किया जा रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हो या कोई और हो। तो इनके लिए ऑनलाइन पोर्टल राजस्थान में जो है वो खोला गया है। 7वें चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया 21 मार्च से होगी। जो भी इस बेंचमार्क के अंतर्गत आते हैं वो स्कूल pmshrieschools.education.gov.in पर जाकर 24 मार्च तक अपना ऑनलाइन आवेदन क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ताकि आपके स्कूल के नाम के आगे एक तो पीएम श्री लगेगा ही, इसके साथ साथ उसको बेहतर सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। और सहायक कृषि अधिकारी की समीक्षा परीक्षा 2021 जो है उसकी पात्रता जांच के लिए सूची जो है वो जारी कर दी है, आप लोग वहां पर चेक कर सकते हैं। अब 23 मार्च में क्या क्या है, 23 मार्च में 25 से लेकर 21 मार्च तक राजस्थान में राजस्थान महोत्सव के अवसर पर या राजस्थान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। 75 साल बाद ऐसा हो रहा है, भारतीय नववर्ष जो है वो और राजस्थान दिवस एक ही दिन आ रहे हैं। यानी आपको पता है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन भारत का नववर्ष मनाया जाएगा भारतीय परंपरा के अनुसार, और इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। तो 25 मार्च से ये कार्यक्रम आयोजित होने शुरू होंगे, जिसमें 25 मार्च को बाड़मेर के अंदर जो है वो मातृवंदन या महिला सम्मेलन का आयोजन होगा। 26 मार्च को किसान सम्मेलन का आयोजन होगा और किसान सम्मेलन बीकानेर में आयोजित होगा, ध्यान रखना है। 27 मार्च को गरीब अंत्योदय का जो सम्मेलन है वो भरतपुर में आयोजित होगा। 28 मार्च को सुशासन समारोह होगा जो कि भीलवाड़ा में होगा। 29 मार्च को युवा एवं रोजगार उत्सव होगा जो कि कोटा में होगा। और 30 मार्च को और 31 मार्च को, 30 मार्च को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जो कि जयपुर में होंगे, और 31 मार्च को निवेश उत्सव मनाया जाएगा जो भी कहाँ होगा, जयपुर में होगा। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए आपको पता है कि जो लाडू प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है उसके लिए क्या करेंगे, राशि स्थानांतरण करेंगे। कालीबाई भील स्कूटी योजना के तहत स्कूटी देंगे। विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के तहत स्कॉलरशिप वितरित करेंगे। किसान सम्मेलन में किसानों के खातों में राशि स्थानांतरित करेंगे। और इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रमों का यहाँ पर क्या किया जाएगा, 31 तारीख तक आयोजन होगा। एक विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो इनकी शुरुआत की जाएगी। विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो है, इन 2 अभियानों की यहाँ पर क्या की जाएगी, शुरुआत की जाएगी। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अगली बात, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान की केंद्रीय मंत्री जो हैं उनके पिताजी डॉक्टर देवेंद्र प्रधान, अब वर्तमान में देवेंद्र हैं और वो देवेंद्र थे, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। इनके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, इनके निज पिताजी का इनका देहांत हो गया है। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत वहाँ पर पहुँचे थे। इसके अलावा पशुपालन मंत्री, यानी राजस्थान के पशुओं में होने वाला एक रोग है जिसका नाम है कर्रा रोग। कौन सा रोग है, कर्रा रोग। इस कर्रा रोग के बचाव के लिए राजस्थान के मंत्री ने विभिन्न अधिकारियों को जो है वो काम करने के लिए या इसके फैलाव के रोक के लिए अधिकारियों की बैठक ली। और पशुपालन विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत हैं, उन्होंने कहा है कि जैसलमेर, बाड़मेर और ये जो जिले हैं फलोदी, यहाँ पर क्या किया जाए, पशुओं के लिए सही समय पर टीकाकरण किया जाए ताकि इस समस्या का समय पर निदान किया जा सके। एक था अर्थ ओवर। अर्थ ओवर में के अंतर्गत जो है वो 1 घंटे तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के आवास पर बिजली बंद रखी गई और 8:30 बजे से 9:30 बजे तक का ये समय जो है वो रहता है। आपको पता होगा 23 मार्च का जो दिन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर 23 मार्च को ऐसा किया गया। अब सवालों पर आते हैं।
राजस्थान विधानसभा में निम्न में से कौन सा विधेयक जो है, ये विधेयक है, यानी राजस्थान विधानसभा में इनमें से कौन सा विधेयक ध्वनि मत से पारित किया गया। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 जो है, ये राजस्थान विधानसभा में जो है वो ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। किस तिथि को पारित किया गया, तो ये ध्यान रखना 22 मार्च को इसको पारित किया गया। 22 मार्च 2025 को विधानसभा में पारित किया गया। और एक ध्यान रखना, इसमें क्या है, 20,000 रुपये जो है मासिक रूप से पेंशन और 4,000 रुपये का चिकित्सा भत्ता जो है वो दिए जाने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। राजस्थान सरकार में संसदीय कार्य मंत्री कौन है, तो राजस्थान सरकार में जोगाराम पटेल जो हैं वो वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री हैं। अविनाश गहलोत जो हैं वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं वो खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। दिया कुमारी जो हैं इनके पास पर्यटन विभाग है, उप मुख्यमंत्री हैं लेकिन है ये मंत्री ही। पर्यटन विभाग के अलावा इनके पास वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय के अलावा इनके पास रोड विभाग जो है, निर्माण का विभाग है, और महिला एवं बाल विकास विभाग भी इन्हीं के पास है। विश्व क्षय रोग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये सवाल मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आपको 20, 21 और 22 के बारे में मैंने आप पहले ही चर्चा कर ली है। एक दिन विश्व गोरैया दिवस आता है, एक दिन वानिकी दिवस आता है, और एक दिन जो है वो जल दिवस आता है। तो आप मुझे बताइए, क्षय रोग दिवस यानी टीबी रोग जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। हालांकि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने ज़रूर बताया होगा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होने वाला ये रोग है, जो कि फेफड़े हमारे जो हैं, फेफड़ों से संबंधित जो है वो रोग है। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें देखो 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, एक तो टीबी हारेगा देश जीतेगा, और एक है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। ये राजस्थान के अंतर्गत चलाया जा रहा है, बल्कि ये देश भर में चलाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा और टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान जो है वो भारत को टीबी से मुक्त करने के लिए ये अभियान जो है वो क्या किए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। राजस्थान के राजभवन में निम्न में से कौन से राज्यों का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया गया। तो अभी बताया था आप लोगों को, एक तो बिहार है, बिहार के अलावा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के अलावा अगर बातचीत की जाए तो मैं आपको बता देता हूँ मिज़ोरम है। क्या है, मिज़ोरम है। इन तीनों राज्यों का अभी हाल ही में क्या किया गया, स्थापना दिवस जो है वो राजभवन में मनाया गया। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो पता है आपको, हरिभाऊ कौन है, बागड़े जी हैं। हरिभाऊ बागड़े जो हैं वो राजस्थान के क्या हैं जी, राज्यपाल हैं। तो ये सभी जो हैं वो आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के संदर्भ में सही कथन जो है, राजस्थान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों के संदर्भ में सही कथन बताइए। राजस्थान दिवस पर 25 मार्च को महिला सम्मेलन बाड़मेर में होगा, सही बात है। और 26 मार्च को किसान सम्मेलन बीकानेर में होगा, ये भी सही बात है। 27 मार्च को गरीब एवं अंत्योदय कार्यक्रम भरतपुर में होगा, ये भी सही है। 28 मार्च को सुशासन समारोह भीलवाड़ा में होगा, ये भी सही है। 29 मार्च को युवा रोजगार उत्सव कोटा में होगा। 30-31 मार्च को सांस्कृतिक कार्यक्रम और निवेश उत्सव जो है वो जयपुर में आयोजित किया जाएगा। तो ये सभी कथन जो हैं वो आपके एकदम सही हैं। 25 मार्च से 31 मार्च तक ये कार्यक्रम होगा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, और इस बार ये जो है वो आ रहा है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है, प्रतिपदा के दिन आता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस दिन भारतीय नव वर्ष जो है इसका भी क्या होता है, आगाज होता है। यहाँ है राज्य में पशुपालन विभाग के मंत्री कौन है। राज्य में पशुपालन विभाग के मंत्री है जोराराम कुमावत, ठीक है। प्रेमचंद बैरुआ जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं। भजनलाल शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री हैं, और वासुदेव देवनानी जो है वो राजस्थान विधानसभा के क्या हैं जी, अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो इतनी सारी जानकारी आपको शायद मिल गई होगी। कल संडे के दिन जो है वो किसी निजी कार्य की वजह से आपके सामने कोई क्लास में नहीं डाल सका, लेकिन पिछले सप्ताह की राजस्थान करंट अफेयर्स की सामूहिक क्लास जो है वो आज आपको शाम तक जरूर मिल जाएगी। और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की भी आज की क्लास, और जो वीक की सप्ताह भर की करंट अफेयर्स की जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास है वो भी आज ही आपको उपलब्ध हो जाएगी। कल यूआरओ का आप लोगों का पेपर कैसा हुआ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पेपर का डिस्कशन जो जीके वाला पेपर है उसका कर लेंगे, और बाकी दूसरे वाला जो पार्ट है उसका ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा अब है नहीं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हो चुका है। आंसर की आज शायद आ गई होगी, नहीं भी आई तो आ जाएगी। तो आप सब लोग
जीके की तैयारी आगामी परीक्षाओं के लिए अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए अभी फ़िलहाल जो आरपीएससी पेपर ले रही है उन पेपर्स का आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही शानदार और यूपीएससी पैटर्न पर आधारित आपके पेपर आ रहे हैं। तो चलिए, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।